नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के सपोर्ट में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने 2 महिला नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। इनके नाम है रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह। इन दोनों ने रामचरितमानस पर पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की अनर्गल टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही मानस को जलाए जाने का विरोध किया था, लेकिन शायद अखिलेश यादव को हिंदुओं के हक में बोली गई बात पसंद नहीं आई और बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सपा क्या संदेश देना चाहती है इस कार्रवाई? देखिए, अखिलेश यादव, इस जो कार्रवाई अखिलेश यादव की रही है, ये दोहरे चरित्र को उनका दिखाता है। सिर्फ कार्रवाई की बात अभी कर रहे हैं, उसके बाद बात होगी कि इनका एजेंडा क्या रहा है। लेकिन अभी जो 2 महिला नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, रोली मिश्रा और ऋचा सिंह को। अगर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वो विधायक रहे या न रहे, समाजवादी पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान के खिलाफ है, वो धर्म के साथ खड़े रहेंगे। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस पर, भगवान राम पर सवाल उठा रहे हैं, उसके साथ वो खड़े नहीं रहेंगे, वो धर्म के साथ खड़े रहेंगे। तो अखिलेश यादव का ये दोहरा चरित्र है कि ये धमकी देना चाहते हैं, डराना चाहते हैं इन छोटे छोटे नेताओं से जो अभी कोई बड़े पद पर नहीं है। अगर वो अपने विधायक के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो उन्हें कई विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, और एक विधायक को सस्पेंड करने का मतलब है उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, एंटी डिफेक्शन से बाहर आ जाएंगे। और वो तो चाहते ही हैं कि अब समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं है, तो जल्द से जल्द अखिलेश यादव उनके खिलाफ एक्शन लें और वो बाहर जाकर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से खुले मंच पर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों को चैलेंज किया था, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे अभी अखिलेश यादव खड़े हैं। वो कार्रवाई मौर्य पे नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों पे कर रहे हैं जो मौर्य के बयान का विरोध कर रहा है। तो विरोध में भी अगर आप इस तरीके से दोहरा चरित्र दिखाएंगे तो लोगों को तो पता चलेगा ही कि आप गीदड़ भभकी दे रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर अभी 2 गुट बने हुए हैं साफ तौर पर, और वो चाहता है कि आपका मुस्लिम एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। अब बात होती है कि आखिरकार इन्होंने एक्शन लिया क्यों? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में 2 बड़ा मामला चल रहा है, एक हिंदू राष्ट्र को लेकर, एक उन लोगों को लेकर जो हिंदू राष्ट्र में अवरोधक बन रहे हैं, और दूसरे स्तर पर जो हिंदुओं के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव उस गुट में हैं जो इनके बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विपक्ष में ये पार्टियां हैं, और छोटी पार्टियों में चाहे अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, इन सारी पार्टियों की बात करते हैं। ये सारे के सारे जो पार्टियों के नेता हैं उसमें से 80% नेता हैं वो चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्तर पर नहीं देखा जाएगा, जो उनके पार्टी के बड़े नेता का अपना एजेंडा रहा है उस चीज को छोड़ दें, जो क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं, उनकी इच्छा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने ये लोग तर्क देते हैं हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, वो सारे तर्क फिजूल के हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब कभी ये होता ही नहीं है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को भगा दें। कोई भी धार्मिक राज्य जो है, स्टेट है, यानी कि जो भी कोई देश अपने आप को धार्मिक देश घोषित कर देता है, वो सेकुलर नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि उन देशों से दूसरे धर्म के लोगों को मार पीट कर भगा दिया जाता है।
या सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसी धर्म का कानून लागू होता है। जिन देशों में, मेनली इस्लामिक कंट्री में, जो मुस्लिमों का देश है, जहां पर पूरी तरीके से शरिया कानून लागू है, सऊदी अरब जैसे देशों की बात कर रहे हैं, यूएई है, इन जगहों पर अगर शरिया कानून भी लागू है तो भी वहां पर दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही वहां पर रहेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो इन देशों का बहिष्कार भी होगा और देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। अगर यूएई में या फिर सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन का कारोबार हो रहा है तो ये सबको पता है कि भारत से कितने लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। पूरा तेल का ठेका अमेरिकन कंपनियों के हवाले है, जहां से ईसाई आते हैं काम करने के लिए। कई लोग वहां बस भी गए हैं, रह भी रहे हैं। यूएई में मंदिर बन रहा है, अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, तो वो धार्मिक देश है, फिर भी वहां पर हिंदुओं को भगाया थोड़ी जा रहा है। उसी तरीके से अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाता है, घोषित हो जाता है ऑफिशियली, संवैधानिक तरीके से, तो भी यहां पर दूसरे संप्रदाय के लोग जो हैं उनको भगाया नहीं जाएगा, उनको भी उसी सम्मान से रखा जाएगा जिस सम्मान से वो रहना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारे नियम कानूनों का पालन करें, यही रहें और पूरे अधिकार के साथ रहें। आपके धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं, मतलब हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि दुनिया भर में हर धर्म, जितने भी धर्म हैं, लगभग सबकी मान्यता वाला एक देश है। तो एक देश हिंदुओं का क्यों नहीं होना चाहिए? एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने से इन लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? जो मुसलमान यहां पर चिल्ला चिल्ला कर हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, क्या वो इस बात का विरोध करेंगे कि दुनिया के 60 से ज्यादा देश जो हैं वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित किए हुए हैं? वो यहां पर उन देशों की बुराई क्यों नहीं करते हैं? इस बात के लिए तो वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाते हैं। जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद होता है तो फिलिस्तीन के साथ ये लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि इजराइल यहूदी देश है और फिलिस्तीन इस्लामिक। तो इस मामले में आप पूरे दुनिया के मुसलमानों के हितैषी बन जाते हो। जब यहां की बात आती है तो यहां पर आप सेकुलरिज्म का डंका लेकर चलते हो, यानी कि इनका पूरा का पूरा मुस्लिमों का एजेंडा रहा है कि जहां मजबूत हो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सुनी जाएगी, उसी के आधार पर कानून चलेगा, शरिया कानून लागू होगा। जहां वो बीच बीच वाली स्थिति में हैं, वहां अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ो और सारा का सारा सिस्टम पर कब्जा करके रहो। जहां उससे थोड़ा कमजोर है, वहां मानवाधिकार के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसी स्थिति पैदा करके रखो जहां पर आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तरीके ढूंढ सके और फिर इस्लामिक संस्कृति को उसी के आधार पर प्रसारित करो। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पार्टियों के साथ जुड़े रहो, और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। तो अखिलेश यादव की जहां तक बात है, वो इस मामले में अभी मुसलमानों के साथ है। हिंदू राष्ट्र की बात हो या फिर हिंदुत्व की बात हो, क्योंकि उनकी पॉलिसी यही रही है कि मुसलमानों को खुश करो, हिंदुओं में बंटवारा करो, हिंदुओं में फूट डालो। और उनके इसके लिए, इस मामले के लिए अभी एक सबसे बड़े हथियार के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आए। राजीव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा में ही काफी फूट हो रही है, इसको कैसे हैंडल करेंगे अखिलेश यादव? देखिए, बात यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नहीं, ये बात है स्वामी प्रसाद मौर्य तो अखिलेश यादव के हथियार हैं। अब ऐसे में जो फूट पड़ी है समाजवादी पार्टी में, वो मौर्य के कारण नहीं, अखिलेश यादव की नीतियों के कारण है। क्योंकि अगर मौर्य की नीतियों के कारण, मौर्य ने बयान दिया, अखिलेश यादव शुरुआती दौर में ही कह देते, जो अभी बार बार कह रहे हैं कि फालतू के बयानबाजी ना करें। फालतू के बयानबाजी का मतलब मौर्य का विरोध ना करें। मौर्य ने एक सवाल उठाया रामचरितमानस के ऊपर, जातीय आधार पर यह सवाल उठाया गया है कि हिंदू धर्म के अंदर जो जातियां हैं, जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था ऐसे हर धर्म के अंदर है हिंदुस्तान में, ये साफ हो जाना चाहिए। क्योंकि बार बार ये सवाल उठते रहता है कि जाति व्यवस्था हिंदुओं के अंदर है, जाति व्यवस्था के कारण हिंदुओं में परेशानी हो रही है। मुसलमानों में इससे भी कट्टर जातीय व्यवस्था है, ईसाई में भी जातीय व्यवस्था यहां पर है हिंदुस्तान के अंदर। तो ऐसे में इन लोगों को लगता है कि जातीय मुद्दा उठाओ, और जो कुछ जातियों का आजकल जो स्थिति है,
जो समाज के स्तर पर, धर्म के स्तर पर देखा जाएगा तो ये प्राचीन कालीन व्यवस्था के अंदर जो जातीय व्यवस्था थी वैसी नहीं है। आज की व्यवस्था अलग हो गई है। आज की जातीय व्यवस्था है जो हॉरिजेंटल हो गई है, वर्टिकल नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे का क्रम नहीं है। अभी संविधान के अनुसार समाज में यह व्यवस्था नहीं है कि ये जाति वाले बहुत ऊपर होंगे, ये जाति वाले बहुत नीचे होंगे। संविधान ने जातीय आधार पर आर्थिक स्थिति को देखते हुए भले ही लोगों को अफर्मेटिव एक्शन के तहत आगे बढ़ाया है, लेकिन व्यवस्था अभी भी जातीय आधार पर समानता की है, छुआछूत की व्यवस्था नहीं है। वो सारी चीजें संविधान के स्तर पर सुधार कर लिया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए लाते हैं कि हिंदुओं के बीच फूट पड़े, मुसलमानों को खुश करें, और उसी का हथियार स्वामी प्रसाद मौर्य भी बने हुए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में अभी की स्थिति जो है, अखिलेश यादव के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। आजम खान थे, आजम खान दरकिनार को हो गए हैं, जेल के अंदर हैं, उनका पूरा परिवार परेशान है अभी। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि जो बाहर से उधार लिए हुए नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बसपा में भी रहे, भाजपा में भी रहे, अब सपा में भी हैं, तो ऐसे में ये जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे सपा को फायदा होगा मुस्लिम वोट के लिए, और जातीय आधार पर जो हंगामा करेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी से जो दलित जुड़े हैं, जो ओबीसी की जातियां जुड़ी है, ये सारे के सारे फिर वापस इन लोगों के पास आ जाएंगे। इसलिए मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। बैक से फ्रंट पर आकर अगर अखिलेश यादव ये बातें बोल दें तो इनकी पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बैक से सपोर्ट कर रहे हैं और धमकी के तौर पर इन छोटे मोटे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि विद्रोह की संभावना कम हो। लेकिन ये तय है, समाजवादी पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये फूट डालने वाली राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति चलेगी, हिंदू एकता हो गई है, और ये 2024 के लोकसभा में भी दिखाई पड़ेगा और आगे के विधानसभा में भी दिखाई पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खत्म है और अखिलेश यादव के राजनीति का जो दौर था वो भी खत्म हो चुका है। अब ज्यादा दिन तक ये टिके नहीं रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा एक्सपोज हुआ है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे। आपको बता दें, सपा ने ट्वीट करके रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने की जानकारी दी। निष्कासन के बाद दोनों महिला नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सपा को महिला विरोधी बताते हुए रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाते रहने की बात कही। अब लग रहा है कि सनातन से प्रेम रखने वाले, सनातन के लिए आवाज उठाने वालों को सपा से बाहर और सनातन के विरोध में बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को सपा के अंदर रखा जाएगा। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।